तो स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट स्टार्टिंग में अब जबकि यहाँ सागे ना किम बॉम के घर पे रहने आ चुका है तो ये देख के ना वो भी काफी ज्यादा शॉक थी। और उन सब का शोर सुनने के बाद ना ग्यूरी भी छत पे आ चुकी थी और उसे ना जब सागे सामने दिखता है तो वो ना यकीन ही नहीं कर पा रही थी अपनी आंखों पे कि सागे यहाँ उनके यहाँ पे रहने आया है। और जैसे ही सागे यहाँ पे उसे हेलो कहता है ना तो ये देख के तो यूरी बेहोश ही हो गई थी। और नीचे आने के बाद वो फिर सोच रही थी कि क्या सच में वो हमारे साथ रहने वाला है इसी घर में। ये सब कहते हुए ना वो कह रही थी कि मैं तो उसके पास वाले कमरे में रुकूं। लेकिन उसकी मोम ना ये सुन के उसे थप्पड़ मार देती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें ना थोड़ा तमीज से रहना चाहिए। तो फिर ना वो लोग ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं और सपने देखने लग जाते हैं कि क्या पता सागे की वजह से ना हमारे ये घर ना काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा और ये जगह काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी तो हम ना काफी सारे पैसे कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ ग्यूरी तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। यहाँ उसके ना अलग ही सपने चल रहे थे। उसे लग रहा था कि सागे ना उसके प्यार में पड़ जाएगा और वो ना सागे से शादी कर लेगी। अब जबकि यहाँ पे उन लोगों को पैसों के सपने दिखाई दे रहे थे तो वो ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और एक लंबी चौड़ी ना लिस्ट लेके सागे के पास पहुंच जाते हैं कुछ रूल्स। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि उसे क्या चीजें करनी है इस घर में और क्या चीजें वो यहाँ नहीं कर सकता। और साथ ही में उसे रेंट ना पहले देने के लिए कहा जाता है। तो ये सुन के ना सागे अपने बैग से काफी सारे पैसे निकाल लेता है। तो ये देख के ना ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इसके पास इतने सारे पैसे वो भी एक बैग में। पैसे देख के यहाँ पे उन सब की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। और खासकर यहाँ किम बॉम भी ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो ना अब उसका डेट कम कर पाएगी। और साथ ही में कुछ देर बाद जब वो सुंग्यू की फोटो को देखता है और वो साथ ही में कह रहा था कि वो ना जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। उसमें उसे किम बॉम की बचपन की तस्वीर भी यहाँ उसे दिखाई देती है और उसके ऐसे फोटो देख के मुस्कुराते हुए वो कह रहा था कि अभी भी ना उसकी स्माइल सेम ही है, जरा भी नहीं बदली। फिर वही रात में यहाँ किम बॉम ना जब अकेली छत पे बैठे हुए थे तो उसके पास ना सागे भी आ गया था। लेकिन उसके आते ही ना किम बॉम वहां से जाने लगती है। लेकिन उसका पैर ना टेबल से टकरा के वो गिरने ही वाली थी कि सागे ने उसे बचा लिया था और उसे पकड़े हुए कह रहा था कि अब ना मुझे तुम उस मेलोडी के बारे में बताओ वरना मैं ना तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम नीचे गिर जाओगी। शायद ना किम बॉम भी इसके लिए मान गया थी। तो जैसे यार सागे ना उसे ऊपर खींचता है तो वो सीधे ही ना काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख ही रहे थे कि किम बॉम ना पीछे हट जाती है और उससे बताने लग जाते हैं कि जब वो 7 साल की थी ना तो मेरी मॉम मेरे लिए एक पियानो लेके आई थी और वो जो मेलोडी थी ना वो मेरा पहला सॉन्ग था जो कि मैंने बनाया था। पर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि तुमने वो कहाँ सुना, तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में। और तुम तो कह रहे थे कि तुमने उसे सपने में सुना है। भला ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तुम जरूर झूठ कह रहे थे ना। लेकिन ये सागे उससे कह रहा था कि झूठ कहने के अलावा ना मेरे पास और भी ज्यादा काम है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ। सच में मैंने अपने सपने में ना उस मेलोडी को काफी बार सुना है। लेकिन वही जब आज रात ना फिर से वो वही सपना देखता है तो उसमें ना वही मेलोडी उसे फिर से सुनाई देती। लेकिन इस बार ना वो उस लड़की का चेहरा भी देख पाता है जो कि बिल्कुल किम बॉम के बचपन की फोटो की तरह था। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ सागे ना शावर ले रहा था तभी किम बॉम ना अचानक अंदर चली गई थी वॉशरूम के और उसे ना ऐसे बिना कपड़ों के देख के वो तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। वो तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तो फिर जब बाद में ना वो काम पे चली गई थी वो कह रही थी खुद ही से कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसका बॉस आके उससे कहता है कि इन बोतल को वापस रख दो, हमें ना इसे वापस भेजनी है, इसका रिफंड मिलेगा। क्योंकि उन बोतल के ऊपर ना सागे की फोटो लगी हुई थी इसलिए ना वो बोतल वापस जा रही थी। तो ये देख के ना यहाँ पे किम बॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कह रहे थे कि भला ये बोतल आप वापस क्यों कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। और वो ना बाहर जाके उसी ड्रिंक को पी रही थी। लेकिन तभी उसी वक्त ना सागे उसके पास आ गया था और उसे देख के ना किम बॉम फिर से शॉक हो गई थी। तो फिर सागे ना उसे बताने लग गया था कि मुझे पता चल चुका है कि वो जो कैफे में पियानो है ना वो असल में तुम्हारा है, वो पहले तुम्हारी पास था ना और इसी वजह से शायद तुम उस कैफे में जाती हो पियानो बचाने के लिए। लेकिन यही बात सुनकर ना यहाँ किम बॉम तो काफी ज्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। तभी ना वो शॉपकीपर यानी कि शॉप का ओनर वहाँ बाहर आ जाता है। उस सागे के देख के उससे कह रहा था कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। वो 2-3 बार ना ऐसे ही उससे पूछता है। तो किम बॉम ना उसे मना करते हुए कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर ना वो उसे अंदर भगा देती है। लेकिन अंदर जाने के बाद भी ना वो शॉप का ओनर चुपके से उनका वीडियो बना रहा था शायद। और वही वो सागे से कह रहे थे कि तुम्हें ऐसे एक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम कोई लूजर थोड़ी हो, तुम ऐसे बिना लड़े हार कैसे मान सकते हो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें ना खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, तुम खुद को सुपरस्टार कहते हो ना तो क्या ऐसे करो कि तुम खुद को प्रोटेक्ट। ये सब कहके ना वो अंदर चली गई थी और शायद ना उसकी ऐसी बातें सुन के वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो ऐसे ही ना हंसते मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन उसे वहां से जाते हुए ना तेयंग ने भी देख लिया था और वो सोच रहा था कि वो यहाँ क्यों आया था। तो वो जब ना कॉलेज आ गया था तो वो ना काफी ज्यादा खुश था कि किम बॉम को ना उसके ऊपर इतना ज्यादा यकीन है। फिर ना वो यहाँ पे एक स्टॉल लगाता है ताकि वो ना अपने बैंड के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट कर सके, यानी कि उसके बैंड में शामिल होने के लिए लड़कों को या फिर लड़कियों को ढूंढ सके। पर इस चक्कर में ना उसके स्टॉल पे काफी अजीबोगरीब लोग आ रहे थे, कुछ ड्राइवर बनना चाहते थे तो कुछ और बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब से उनकी फरमाइशें थी। और ऐसे ही करते हुए ना जब सागे की नजर उन दोनों लड़कों पे पड़ती है जिन दोनों ने की उसका वीडियो बनाया था तो वो ना उसका पीछा करने लग जाता है और उनसे पूछ रहा था कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, तुम्हें तो चोट लगी थी ना। लेकिन यहाँ सागे को देख के तो वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर सागे भी ना उनका पीछा करने लग गया था और उन्हें पकड़ लेता है और उनसे कह रहा था कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो,
मैं तुम्हारी टांग तोड़ दी थी ना, तो क्या अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तो ये सुन के ना वो दोनों फिर से वहां से भाग जाते हैं और वो ना अपने आदमी को कॉल कर देते हैं और उनसे कह रहे थे कि सागे को पता चल चुका है कि हमने ना नाटक किया था उसे फंसाने के लिए, और आपने कहा था कि आप ना उससे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपको ना हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और असल में वो जो आदमी था ना वो संगी के पास चला गया था और उसे बता देता है कि ये बात, कि सागे को ना ये बात पता चल चुकी, और साथ ही में ये भी बता देता है कि सागे ना किम बॉम्ब के घर पे रुका हुआ है और अपने बैंड के लिए वो कुछ लोगों को ढूंढ रहा है ताकि वो अपना एक नया बैंड शुरू कर सके। तो यही बातें सुन के ना यहाँ संगी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि नहीं, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उन दोनों को अलग करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वही आदमी ना यहाँ उसके कुछ लोगों को बता देता है कि जाओ फिर से ना बखेड़ा खड़ा कर दो, यानी कि सागे के बैंड रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में ना अड़चने पैदा करो, यानी कि कोई भी स्टूडेंट उसका बैंड ज्वाइन ना कर सके, ऐसा कुछ करो। तो सभी लोग ना वहाँ जाके शोर मचाने लग जाते हैं कि नहीं, इस लड़के को यहाँ से बाहर निकालो, यानी कि सागे को ना वो लोग स्कूल से बाहर निकलवाना चाहते थे। सब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सागे को स्कूल से बाहर निकालो, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना जहाँ की सागे पढ़ता है। लेकिन उसी वक्त ना यार किम बॉम्ब भी आ गई थी और उन सभी लोग को ना शांत करवाने की कोशिश कर रही थी कि तुम जैसा सागे के बारे में सोच रहे हो वैसा नहीं है। और वही यहाँ पे स्कूल में फिर मीटिंग शुरू हो जाती है सागे को लेकर कि सागे को इस स्कूल में रखना चाहिए या फिर नहीं, और कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए ना तुम्हें ये स्कूल छोड़ना होगा। लेकिन ये बात सुन के ना सागे को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकता, आखिरकार मेरी इसमें क्या गलती, मैं तो अब बस अपना बैंड बनाना चाहता हूँ और अपने कॉलेज पूरा करना चाहता हूँ, इसमें कोई गलत है और आपको ना मुझे इसकी परमिशन देनी ही होगी। तो प्रिंसिपल ने फिर यहाँ सागे के सामने एक शर्त रखता है कि अगर आज शाम तक उसने 300 लोगों के सिग्नेचर ला लिए तो वो ना उसे बैंड बनाने की परमिशन दे देंगे, पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे ना ये कॉलेज छोड़ के जाना होगा। तो सागे भी ना उनकी बात मान गया था और जाते जाते उनसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपको कौन धमका रहा है ये सब करने के लिए, लेकिन कि मैंने जो सोचा है ना वो मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वही जब दूसरे सीन में दिखाया जाता है यहाँ किम बॉम्ब ना सागे के एजेंसी गई हुई थी जिना से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ जिना नहीं थी तो वो ना सीधे संगी से जाके मिलती है क्योंकि संगी ने उसे देख लिया था और वो ना उसे बात करने के लिए बुलाता है। तो जैसे ही यहाँ पे किम बॉम्ब बताती है कि जिना ने ना उसके सॉन्ग खरीदे हैं, तो ये सुन के ना उसकी तो हालत पतली हो गई थी संगी की और वो ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और यहाँ किम बॉम्ब ना सागे की साइड लेते हुए उससे कह रहे थे कि उस दिन वही लोग ना उसे परेशान कर रहे थे, उसने तो बस खुद को डिफेंड किया था सागे ने, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर लोगों ने ना इस बात का गलत मतलब निकाला और उसे ही ना यानी कि सागे को ब्लेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं भी ना वहीं पे मौजूद थी और मैंने ना ये सारी चीजें अपने आंखों से देखी कि वो दो लड़के ना सागे को परेशान कर रहे थे और मेरे पास ना उनकी वीडियोस भी है और मैंने ना ये वीडियो पोस्ट भी कर दी है, लेकिन पता नहीं किसी ने ना उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। लेकिन ये सारी बातें सुन के संजय तो पहले ही कह देता है कि वो ना इस सब चीजों में सागे की कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए पहली प्रायोरिटी ब्राउन ग्रुप है, और साथ ही में ये भी कह देता है कि अब सागे जबकि यहाँ से जा चुका है वो ना जो चाहे वो कर सकता है, हमसे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये बातें सुन के किम बॉम्ब समझ गई थी कि ये लोग ना सागे की कोई भी मदद नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये लोग ना सभी मतलबी है। तो किम बॉम्ब जब वहाँ से जा रही थी तो संगी उससे कह रहा था कि तुम सागे की क्या लगती हो, आखिरकार तुम उसे इतना ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रही हो। लेकिन यहाँ किम बॉम्ब से कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये सब तय के ना वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। और वही जब दूसरी तरफ हमें पे तायंग को दिखाया जाता है उसके फादर के साथ, जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके फादर ना उसे एक सर्जरी करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे, जबकि तायंग ना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसके फादर उसे ये भी कहते हैं कि तुम जिस भी बैंड में शामिल हो ना उसे जल्दी से क्विट कर दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हें एक डॉक्टर बनना है और शाम की सर्जरी में ना तुम्हें टाइम से आना ही होगा। और वही इधर स्कूल में सागे जब अपने फिर से जगह पे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उन सभी लोगों ने ना उसका सारी टेबल चीजें सब कुछ तहस महस कर दिया था और तो और वो ना यहाँ पे उसे परेशान भी करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ सागे ना उन लोगों को बता देता है कि प्रिंसिपल ने उससे क्या कहा है, यानी कि अगर उसने 300 साइन ला लिए तो वो ना अपना बैंड शुरू कर सकता है, इसलिए अब तुम लोग ना मुझे परेशान करना बंद करो वरना तुम्हारे साथ भी काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन तभी ना यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और वो ना जोर जोर से काफी अच्छा सा गाना गाने लग जाती है और यहाँ पे काफी लड़कियां और लड़के ना जमा हो गए थे, काफी सारे स्टूडेंट। तो सागे भी ना उस लड़की का साथ देने लग जाता है और वो भी ना ये दोनों ही मिलकर काफी अच्छे सा परफॉर्मेंस करते हैं यहाँ, और सभी लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय यहाँ कर रहे थे। तो जैसे ही फिर वो लड़की ना अपना मास्क निकालती है तो उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि किम बॉम्ब था। तो उसे देख के ना यहाँ पे सागे तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और साथ ही में खुश भी कि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ फिर किम बॉम्ब ना सभी लोगों से पूछ रही थी कि मैंने अच्छा गाना गाया ना, तो सागे भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा था कि तूने बहुत ही ज्यादा अच्छा गाया। और वो यहाँ पे सभी लोगों से कह रही थी कि आपको भी ना हमारा बैंड ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपने भी हमारा परफॉर्मेंस एंजॉय किया ना। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे इस बात से। फिर किम बॉम्ब ना उन सभी पर्चियों को हवा में फेंक देती है, तो सभी लोग ना उसकी तरफ उन पर्चियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे जो कि वो लोग ना उनके ऊपर साइन करके उसका बैंड को बचाना चाहते थे। जबकि यहाँ पे उन लोगों को ना काफी लोगों की साइन मिल चुकी थी, तो ये दोनों ही ना काफी ज्यादा खुश थे। और वही यहाँ पे उन लोगों को ऐसे खुश होते हुए ना तायंग ने भी देख लिया था और बाद में ना वो अपने क्लास में चला गया था। और वही इधर किम बॉम्ब जब कहीं जा रही थी तो सागे ना उसके पीछे पीछे चला गया था और उससे पूछ रहा था कि तुम ना मेरी इन सब चीजों में मदद क्यों कर रही हो। किम बॉम्ब को ना डायरेक्टर की बात याद आती है, यानी कि संग्यू की, और ये बात सोच के ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो यार दौड़ते हुए ना बॉम्ब रुक जाती है और उससे कह रही थी
कि मैं ना तुम्हें फिर से एक सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहती हूँ। तो साकी भी ना ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो गया था कि सच में किम बॉम्ब उसके ऊपर कितना ज्यादा भरोसा करती। और वो दोनों ही ना भागते हुए वहां से कहीं जा रहे थे और वही दूसरी तरफ उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो कि संग्यो को बुली कर रहे थे। वो ना तायोंग के पास चले गए थे और उसे भड़का रहे थे कि कैसे लोग ना तायोंग के बैंड के लिए साइन अप कर रहे हैं, हमें ना उन्हें रोकना होगा। और तो यहाँ पे यूरी और जुंग्यू यानी कि तायोंग के दोस्त ने भी ना उसके बैंड को यानी कि सागी के बैंड को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन तभी यहाँ पे ना तायोंग उसके बैंड के मेंबर्स को लेके और काफी सारे लोगों को लेके उनकी तरफ आ रहा था। शायद तायोंग भी सागी के बैंड को बनने से रोकना चाहता था। अब जबकि यहाँ पे फिर 6 बजने ही वाले थे, लेकिन उनके पास ना सिर्फ 299 वोट्स ही आए थे साइन अप के लिए। उन लोगों को ना बस एक और साइन की जरूरत थी, वरना वो हार जाएंगे। लेकिन वही यहाँ पे तायोंग को ना पता नहीं क्या हो जाता है, वो खुद जाके ना साइन अप कर देता है और उससे कह रहा था कि अब ना मैं भी तुम्हारे बैंड में शामिल हूँ। तो ये देख के यहाँ पे सागी और सभी लोग ना काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि उसने ना साइन अप किस वजह से किया, किम बॉम्ब की वजह से। तो तायोंग के साइन अप करते ही ना उसके बैंड के मेंबर यानी कि तायोंग के दोस्त जो है ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गए थे कि तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। तो तायोंग भी ना गुस्से में आ गया था और उनसे कह रहा था कि मैं ना तुम जैसे कुत्तों का साथ नहीं दे सकता। और वो यहाँ पे बताने लग जाता है और साथ में हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि कैसे उन लोगों को ना कोई भी इंजरी नहीं हुई थी, बल्कि ये दोनों ना सागे को फंसाना चाहते थे और वो किसी से बात कर रहे थे फोन पे। तो यही सारी चीजें होते हुए ना तायोंग ने देख ली थी कि उन लोगों ने ना पैसों के लिए सागे को फंसाया है। तो तायोंग ने ना उन दोनों की असलियत सबके सामने ला दी थी। अब इस वजह से यहाँ पे सागे भी खुश हो गया था और वो तायोंग के पास जाके उससे कहता है कि हम लोग अपने बैंड का नाम क्या रखे, क्या तू सागे हम बैंड का नाम रख सकते हैं। और साथ ही में उसके हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर तायोंग तो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है और वो ना किम बॉम्ब की तरफ देख रहा था। तभी यहाँ पे ना प्रिंसिपल भी खुद आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब तो तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना होगा क्योंकि शायद ना तुम इतने लोगों के सिग्नेचर नहीं ला पाए होगे। तो ये सुन के यहाँ पे सागे ना उन्हें सभी फॉर्म ले जाके दे देता है। उनसे कह रहा था कि ये लीजिए, आपने जो कहा था मैंने करके दिखाया। और ये देख के ना यहाँ पे प्रिंसिपल का दिमाग भी खराब हो गया था कि पता नहीं कि इस बंदे ने इतने सारे सिग्नेचर इतनी जल्दी ला कैसे लिए। अब जबकि फाइनली उनके बैंड को अप्रूवल मिल गया था तो ये सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश थे और पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट चले गए थे। यहाँ पे सागे सबसे ज्यादा खुश था तो वो सबसे कह रहा था कि आज ना खाना यानी कि डिश को फ्राई मैं करूंगा। लेकिन यहाँ किम बॉम्ब से कह रहे थे कि क्या तुम्हें ये बनाना आता भी है। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे कुक करने लगता है तो उसने ना पूरा खाना जला दिया था। तो ये सभी लोग ना उन जली हुई चीजों में से अच्छा खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही में एक दूसरे को खिला भी रहे थे। तो सागे का सीधे ही हाथ ना किम बॉम्ब की तरफ चला जाता है कि लो खाओ। ये देख के ना यार ग्यूरी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना उसका मुंह सीधे केक के ऊपर दे मारती है और कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन तुम्हारे बैंड के लिए। और धीरे धीरे करते हुए ना ये सभी लोग केक फाइट खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना केक फेंक के मार रहे थे और काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। पर थोड़ी देर बाद ना उन लोगों को वहाँ की सफाई भी करनी पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने ना पूरी जगह तहस नहस कर दी थी केक। और फिर कुछ देर बाद सागे का दोस्त ना उसे फोन करके बता देता है कि किम बॉम्ब ना आज एजेंसी आई थी तुम्हारे बारे में बात करने के लिए और वो ना संग्यो से मिली थी और साथ ही में उन लोगों ने क्या बात की वो सारी ही बातें सागे को बता देता है। तो ये देख के ना सागे भी काफी ज्यादा हैरान था। तो जैसे ही वो यहाँ बाहर आता है तो वो देखता है कि कोई छुपके से ना किम बॉम्ब की फोटोज निकाल रहा था। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन वो ना तब तक वहां से चला गया था। तो फिर बाद में ना ये सब लोग उसे कह रहे थे कि हम सब लोग ना स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन यहाँ सागे तो किम बॉम्ब से पूछ रहा था कि क्या तुम भी चल रही हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो इसलिए ना शायद सागे भी सिर्फ किम बॉम्ब की वजह से उन सबके साथ चला गया था, लेकिन वो यहाँ आके ना सो गया था लाइब्रेरी के अंदर। और यहाँ किम बॉम्ब को लग रहा था कि शायद ना वो काफी ज्यादा थक गया था तो इसलिए ना वो यहाँ पे अपना जैकेट उसे उड़ा देती है। और फिर वही काफी ज्यादा रात होने के बाद जब सब लोग अपने घर चले गए थे और तायंग भी ना अपने घर आ गया था, लेकिन उसके घर आते ही ना उसके डैड तो उसे थप्पड़ मार देते और उससे कह रहे थे कि तुम आज सर्जरी के लिए क्यों नहीं आए थे और तो तुमने उस सागे के बैंड को भी ज्वाइन कर लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें बस एक डॉक्टर बनना है और फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। और क्या तुम ये सारी चीजें उस ऑर्फन लड़की की वजह से कर रहे हो, उस किम बॉम्ब की वजह से। लेकिन ये बात सुनते ही ना तायंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने फादर से झगड़ते हुए उनसे कह रहा था कि आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कह सकते हैं, पर किम बॉम्ब के लिए मैं कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा। तो ये बात सुन के उसके डैड भी गुस्सा हो गए थे और उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें बस डॉक्टर बनना है वरना तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो। तो ये बात सुन के तायंग भी कह देता है कि अब वो ना यहाँ पे और नहीं रह सकता। ये सब कह के ना वो भी अपना सामान समेट के वहां से चला गया था। तो वो ना सीधे ही वहां से किम बॉम्ब के घर पे पहुंच चुका था और वो सब लोगों से कह रहा था कि सागे ने मुझे बताया था कि उसे ना अकेले अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसलिए मैं ना उसका साथ देने के लिए यहाँ आ गया हूँ और आप लोग टेंशन मत लो, मैं उसी के कमरे में रुक। यहाँ किम बॉम्ब की आंटी तो उसे देख के काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब ना उन लोगों को डबल रेंट जो मिलने वाला था और उसकी आंटी ना किम बॉम्ब को भी मना लेती है कि उसे भी ना यहाँ पे रहने दो, वो भी ना रेंट पे करेगा। तो शायद ना किम बॉम्ब भी फिर मान गई थी। लेकिन यहाँ पे सागे को एतराज था, वो यहाँ पे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ तायंग ने उसे पकड़ लेता है और उसे कुछ कहने नहीं देता और उसे ना घसीटते हुए उसके रूम में लेके चला गया था। लेकिन रात में जब वो लोग सो रहे थे तो यहाँ वो ना सागे से सीधे ही कह देता है कि वो ना किम बॉम्ब को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि सागे यानी कि तुम ना हम दोनों के बीच में आओ और यही रीजन है कि मैं यहाँ रहने आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम ना किम बॉम्ब के ज्यादा करीब रहो, अब ना मैं भी यहीं पे रुकूं। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे तांग को भी गुस्सा आ गया था और वो ना कह रहा था कि तुम भी मेरी
मेरी जगह पे मत आना। और वो ना यहाँ चप्पलों की एक लाइन से बना देता है और उससे कह रहा था कि इसे क्रॉस मत करना। और वो दूसरी तरफ यहाँ पे संगीत जो कि यहाँ सपने में देख रहा था कि उसने ना किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और वो ना ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। तो वही जब नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे वो स्कूल वाले ना इन लोग को एक रूम देते हैं अपनी बैंड की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये जैसे ही वहाँ जाके देखते हैं तो वो रूम ना काफी ज्यादा गंदा था। तो ये देखते ही ना यहाँ पे सब लोग वहाँ से धीरे धीरे भागने लग जाते हैं बहाना मार के। तो आखिर में सिर्फ यहाँ पे सागे और किम्बॉम ही बचता है। तो अब क्या था, अब बेचारा इन दोनों को ही ना पूरे कमरे की साफ सफाई करनी पड़ जाती है। ये एक एक करके ना सभी चीजों को साफ कर रहे थे और सफाई करते हुए ना इन दोनों के बीच में काफी सारे क्यूट क्यूट से मूवमेंट भी बनते और एक जगह तो ये एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। फिर जब यहाँ पे किम्बॉम ना खिड़की के कर्टन लगा रही थी सागे के ऊपर चढ़ के, लेकिन वो जैसे ही गिरते हैं ना तो कर्टन भी उन दोनों के ऊपर गिर गया और ये दोनों ना बस एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो ना काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। तभी ना यहाँ पे सागे को किसी का कॉल आ जाता है और ये कॉल असल में जीना का था जो कि उससे पूछ रहे थे कि वो अब कैसा है। और मैंने सुना है कि शायद तुम अपना नया बैंड भी स्टार्ट करने वाले हो और साथ ही में किम्बॉम ने भी तुम्हें ज्वाइन किया है ना, वो सच में काफी अच्छा गाती है, मैं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर कुछ देर बाद जब किम्बॉम को अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाना था तो जैसे ही जा रही थी सागे उसे रोकते हुए उससे कह रहा था कि क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाली, मैं चाहता हूँ कि तुम एक वीक में ना एटलीस्ट 3 बार तो प्रैक्टिस पे आओ। तो यार किम्बॉम ना उसे रात में प्रैक्टिस करने का कह के वहां से चली गई थी अपने काम पे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे कैफे आती है तो उसे ना वो पियानो नहीं दिखाई देता। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और सैड भी, और उसे ओनर से पता चलता है कि उसने ना वो पियानो बेच दिया। ये सुन के यार वो इमोशनल होते हुए उनसे कह रही थी कि मैंने आपसे कहा था कि वो पियानो मैं खरीदना चाहती हूँ क्योंकि वो पियानो मेरा था, तो फिर आपने उसे क्यों बेच दिया। तो ओनर भी कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ उस पियानो के लिए आती थी, इसलिए माफ करना, आप तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो ये सुन के ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो ना घर पे चली गई थी और सीधे ही छत पे चली जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सैड। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे देखते हैं कि उसके सामने ना वही पियानो था उसका वाला, ये देख के तो वो तो रोने ही लग गई थी। तो उसे पता चलता है कि सागे ने ना ये पियानो खरीद लिया था सिर्फ किम्बॉम के लिए ताकि वो ना उन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सके। और फिर ना यहाँ पे किम्बॉम काफी ज्यादा खुश थी इसलिए वो ना यहाँ पे पियानो बजाने लगती है और साथ ही में सागे भी अपना गिटार बजा रहा था उसके साथ। लेकिन ऐसा ही करते हुए ना जब वो उसकी नजर फिर से उसे बंदे पे जाती है जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए था, तो वो ना उसे फिर से पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक ना वो भाग चुका था। तो इसी बीच वो समझ जाता है कि जरूर हो ना हो इसे ना संग्यू ने ही भेजा होगा, इसलिए वो ना सीधे ही संग्यू से मिलने के लिए चला गया था उसके ऑफिस और उससे पूछ ही लेता है कि तुम ना किम्बॉम ने इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो और तुम उसके ऊपर नजर क्यों रखे हुए हो, मुझे बताओ कि 6 साल पहले हुआ क्या था। ये सुन के यहाँ पे संग्यू भी गुस्से में आ गया था और उससे कह रहा था कि क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि 6 साल पहले हुआ क्या था, याद करने की कोशिश करो। लेकिन यार सागे उससे कह रहा था कि मुझे सच में नहीं याद, और कह रहा था कि शायद मैं अगर ड्रिंक करूंगा ना तो उस दिन की जैसे मुझे फिर से बातें याद आ जाएगी, इसलिए वो ना यहाँ पे उसके सामने बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। पर यार संग्यू ना असल में उसके साथ ड्रिंक नहीं कर रहा था, वो ना उसकी ड्रिंक फेंक रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब यहाँ पे सागे ना काफी ज्यादा ड्रंक हो गया था, जिसके बाद यहाँ पे फिर से संग्यू को लग रहा था कि सागे ना उसे फिर से मारेगा, लेकिन वरना वो उसके पास आके उसे बाय के चुपचाप से वहां से चला गया था उसे बिना कुछ कहे। लेकिन जब वो ना अपने घर की तरफ जा रहा था एक कार से, तो उसे ना काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था और उसे ना फिर कुछ याद आने लगता है, लेकिन उसे क्या याद आया वो तो हमें पता नहीं चलता। और वही इधर यार किम्बॉम को ना काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि काफी देर से सागे ना बाहर गया हुआ था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया और ना ही उसका फोन लग रहा था, इसलिए उसे ना उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी ड्रंक होके जब सागे वहाँ आता है तो वो ना उसके पास जाके पूछ रही थी क्यों क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा ड्रंक कैसे हो गए। लेकिन यहाँ सागे तो काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था और वो ना किम्बॉम को टच करते हुए उससे कहता है कि मेरे किम्बॉम। तो ये सुन के यार किम्बॉम की भी आंखों में ना आंसू आ गए थे और यार सागे ने ना फिर उसे हक कर लिया था। तो यहाँ पे किम्बॉम भी ना सागे को मॉम कह के पुकारती है और वही यार दूर खड़ा हुआ तायंग उन दोनों को देख लेता है। और इसी सीन के साथ रिंग ऑफ यूथ के पार्ट की एंड।